कम ऑन, ऊंची आवाज में, हेलो, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, ऊंची आवाज में उसकी आराधना, कम ऑन। आमीन, आमीन। लाइफ में एक्साइटमेंट रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं। आमीन, हालेलुया। कितने जन वचन के लिए तैयार है? हमने ऑलरेडी टेल योर नेबर कि आप तैयार है, पर उनको ये पूछो कि आपके पास बाइबल है कि नहीं। आमीन। ऑलवेज कैरी योर बाइबल, अपने बाइबल को कैरी करें। कितने लोग यहां पे वॉलेट कैरी करते हैं? फीमेल्स पर्स कैरी करते हैं, लड़के लोग वॉलेट, हेलो, आप नहीं कैरी करते? सभी कैरी करते हैं ना, हम भूलते नहीं है। अगर ट्रेन का टाइम भी हो जाता है, हम बोलते हैं अरे दूसरे ट्रेन में चले जाएंगे, पर वॉलेट, हेलो। द सेम वे हमारे लाइफ में वचन भी होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। निर्गमन की किताब 9 उसका 18 से 21, एक्सोडस 9 वर्स 18 to 21, एक्सोडस 9 उसका 18 से 21, कोई पढ़ेंगे प्लीज? हाँ, ओके, ओके, हाँ हाँ, ओके, हाँ, ओके, हाँ हाँ, ओके। इफ यू रीड दिस चैप्टर, अगर आप इस चैप्टर को गौर से पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं बच्चे लोग प्लीज वो शांत हो जाए, ओके। इफ यू रीड दिस चैप्टर, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और देखेंगे, यहां पे परमेश्वर का कहर दिखाई दे रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर जितना प्रेम का परमेश्वर है, उतना वो न्याय का भी परमेश्वर है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इट? परमेश्वर जितना प्रेम का परमेश्वर है, उतना डिसिप्लिन का भी परमेश्वर है। हम अक्सर परमेश्वर का एक तरफा देखते हैं, बट लेट मी टेल यू समथिंग, हमारा परमेश्वर डिसिप्लिन भी करता है, प्रेम भी करता है, ताड़ना भी देता है, हेलो, ताकि आप मजबूत बन सके। इफ यू सी, जब इस्राएलाइट्स लोग फैरो के गुलामी के जिंदगी जी रहे थे, दे वर वेरी मच इन पेन, वो बहुत पेन में थे, वो सफर कर रहे थे, वेरी सफरिंग। उनके लाइफ को रियली फैरो ने नर्क बना दिया था। ये सही बात है, इस संसार में जो नर्क उसके लाइफ हो गया था, वो रियली एक नर्क की जिंदगी, दे वर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ। ऐसी जिंदगी जी रहे थे कि पूछो मत। दे वर इन पेन एंड इन दैट सिचुएशन, उस परिस्थिति में, एक्सोडस निर्गमन की किताब 3:7 में लिखा गया है, परमेश्वर क्या कहता है यहां पे? फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को देखा है। Listen to me. मैंने उनके दुख को देखा है, मैंने उनके प्रॉब्लम को देखा है, मैंने उनके हर, लेट मी टेल यू समथिंग माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल। कितने लोग ये वचन सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोगों को पता है ये वचन आज आपके लिए है? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, ये वचन मेरे लिए है। ऊंची आवाज में बोलो, ये वचन मेरे लिए और आपके लिए है। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक चीज याद रखें, अगर आप प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, अगर आप आंधी तूफान का सामना कर रहे हैं, अगर आप सफर कर रहे हैं अपने लाइफ में, और अगर आपके लाइफ में ऐसे ट्रेजेडीज हो रही है, देन लेट मी टेल यू समथिंग, जिंदगी में कभी भी निराश या हार ना माने। नेवर डू दैट। बिकॉज बाइबल बताती है, जब इस्राएलाइट्स लोग प्रॉब्लम में थे, जब वो सफर कर रहे थे, जब वो पेन में थे, जब वो बुरे हालात, बुरे सिचुएशन से होके गुजर रहे थे, परमेश्वर ने उनके दुख को देखा, परमेश्वर ने उनके चिल्लाहट को देखा, और परमेश्वर ने मूसा को चुना और उनको वो सारे बुरी चीजों से उनको निकाला। द सेम वे, अगर आपके लाइफ में ये सारी चीजें हो रही है, तो कभी भी हार या कभी भी निराश ना हो। बिकॉज अगर परमेश्वर उनके साथ, अगर परमेश्वर इस्राएलाइट लोगों को बचाने के लिए मूसा को इस्तेमाल किया था, वैसे परमेश्वर आपको भी आज नहीं तो कल आपके प्रार्थना को सुनेगा, आपके दुख को देखेगा और आपको हर एक चीजों से आपको आजाद करेगा। How many of you believe it? Listen to me carefully. परमेश्वर ने मोसेस को कहा, मैंने उनके दुख को देखा है, उनके गिड़गिड़ाहट को मैंने सुना है, और परमेश्वर ने कहा मैं उनको अच्छी खूबसूरत जगह में लेके जाऊंगा। लेट मी टेल यू समथिंग माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत ही अच्छा है।
वो चाहता है कि आप बहुत ही खूबसूरत जगह में, आपके लाइफ में कोई ट्रेजेडी, वो चाहता है कि आप आशीषित रहे। बोलो मैं आशीषित हूं। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो आप भी आशीषित है। And let me tell you something, परमेश्वर आपके लाइफ में ऐसे आशीष देगा, ऐसे राह को खोलेगा कि कोई आंख नहीं देखा होगा, कोई किसने कभी इमेजिन भी नहीं किया। लिसन टू मी, ये सच बात है, ध्यान से सुने। लिसन टू मी केयरफुली। जितने जन भी यीशु मसीह को ग्रहण कर रखे हैं और उसके वजह से उनके घर में उनके फैमिली उनको टॉर्चर करते हैं, उनके सोसाइटी उनके अगेंस्ट में है, ध्यान से सुने, उनके फ्रेंड्स उनके साथ छोड़ दिए हैं, उनके कोलीग्स लोगों ने उनके साथ गलत कर रहे हैं, लोग उनके बारे में भला बुरा कह रहे हैं, उनके जिंदगी में लोग उनको टॉर्चर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण किया है। देन लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, देयर इज अ गुड न्यूज टुडे। आज एक गुड न्यूज है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो आज एक गुड न्यूज है। ऊंची आवाज में बोलो आज एक गुड न्यूज है। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण किया है और उसके वजह से अगर उसके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके फैमिली वाले उनके साथ गलत कर रहे हैं, उनके सोसाइटीज के लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं, हेलो, उनके फ्रेंड्स उनके साथ, उनके कोलिग्स उनके साथ भला बुरा कह रहे हैं, आसपास के लोग उनको ताड़ना दे रहे हैं, देन लेट मी टेल यू समथिंग, उस परिस्थिति में अगर वो व्यक्ति परमेश्वर का क्रूस को उठा के एवरीडे चल रहा है, हार नहीं माना है और वो व्यक्ति लगा हुआ है, then let me tell you something, just received it। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको उन्नति देगा। Listen to me, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको इतने ऊंचाई में लेके जाएगा कि आपके सोसाइटी के लोग, आपके फैमिलीज, आपके फ्रेंड्स भी कभी सोचा भी नहीं होगा, उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। आपको उस ऊंचाई में लेके जाएगा कि किसी ने, अरे ये व्यक्ति आगे कैसा बढ़ गया। बाइबल बताती है मैंने उनके दुख को देखा है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, अगर आप बेड में अकेले रह के आपके आंसू निकलते हैं एंड यू से लॉर्ड लिसन टू मी, बाइबल बताती है मैंने तुम्हारे दुख को देखा है। वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हमने if you agree, I believe आने वाले दिनों में आपके पास वो सारी चीजें होंगी जो आपकी सोसाइटी, आपके फैमिलीज, आपके आजू बाजू के पास भी नहीं होगा। प्रभु आपको उस ऊंचाई में लेके जाएगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। टेक इट, रिसीव इट। आपके घर द बेस्ट घर होगा, आपके पास द बेस्ट गाड़ियां होंगी, आपके पास द बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास शांति होगी, आपके पास खुशी होगी, आनंद रहेंगे आप। हालेलुया। यू विल सी, आने वाले दिनों में आपके सोसाइटी में आप सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्ति बनेंगे, आपके फैमिलीज में आप सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्ति, आपके फ्रेंड सर्कल में आप सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया। जस्ट रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। Amen. So if you go back to the topic, यहां पे जब परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को सफर करते हुए देखा, परमेश्वर ने कहा मैंने उनके, come on, मैंने उनके, और प्रभु ने क्या किया, मूसा को चुना और वो जाके प्रभु ने कहा कि देख मूसा मैं तेरे द्वारा मैं उनको, come on, मुझे आपकी आवाज, मैं तेरे द्वारा उनको, किसको छुड़ाएगा आज परमेश्वर? हेलो, यहां पे इज़राइलीट बैठे नहीं है। कम ऑन, यहां पे कौन है? ये हम कौन है? परमेश्वर इस वचन के द्वारा पास्टर को छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, ये मुझे कौन है? मुझे जानते हो कोई है यहां पे? हे मुझे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा, बॉम्ब वॉम है क्या? डोंट वरी, खाने पीने का इंतजाम किया गया है। पीना मतलब चाय पानी। हालेलुया। आइए जोरदार ताली से इसको दावन यीशु मसीह का धन्यवाद करें। यस्टरडे जब मैं ये वचन तैयार कर रहा था, लेट मी टेल यू, आई वांट टू प्रोफेसाई, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं आप लोगों के ऊपर। रिसीव इट टुडे। कितने लोग रिसीव करने के लिए तैयार है?
रिसीव इट। आई वॉन्ट टू प्रोफेसाई, जितने लोग भी यहां पर है, जितने जन के पास जॉब नहीं है, जितने जन इस करंट जॉब से परेशान हैं, जितने लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आई वांट टू टेल यू, जैसे उस दिन परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया इस्राएलाइट लोगों को आजाद करने के लिए, द सेम वे परमेश्वर आपके लाइफ में इन दिनों में ऐसे व्यक्ति को भेजेगा, उनके द्वारा आप फाइनेंशियली ब्लेस होगे। ऐसे व्यक्ति को भेजेगा, उनके द्वारा आपके घर में स्टेबिलिटी आएगी, आपके बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपकी रोजी रोटी आगे बढ़ेगा। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आई वांट टू टेल यू, यस्टरडे नाइट जब मैं, मेरी वाइफ गवाह है, परमेश्वर गवाह है, रात के आई सेंड यू अराउंड 5 o'clock मैसेज, 4:30 बजे सुबह परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, कहा प्रोफेसर करो उनके ऊपर। एंड आई बिलीव आने वाले दिनों में ये होने वाला है। This is going to happen. ये आने वाले दिनों में होगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके लाइफ में ऐसे व्यक्ति को भेजेगा। Come on, I'm excited. परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को भेजेगा, उसके द्वारा आपके बिजनेस और आगे बढ़ेगी, उसके द्वारा आपका जॉब कंफर्मेशन होगा, उस व्यक्ति के द्वारा आप फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे। Come on, नहीं चाहिए मुझे दे दो। मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? आप इतना ठंडे क्यों हैं? नो डाउट एसी ठंडा है आज, और अच्छा है, ठंडा है पर हमारा है। हालेलुया, आमीन। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, ये भविष्यवाणी आपके लिए और मेरे लिए है। कम ऑन, मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं सुनाई? आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। अगर मुझे ऐसा कोई भविष्यवाणी करेगा, मैं टेरिस से कूद जाऊं ऐसा। कम ऑन, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो, आने वाले दिनों में, इन दिनों में, इसी महीने में परमेश्वर जैसे इस्राएलाइट लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को इस्तेमाल किया था, वैसे परमेश्वर इन दिनों में मेरे लाइफ में ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जिसके द्वारा मैं फाइनेंशियली मजबूत होऊंगा, जिसके द्वारा मेरा बिजनेस आशीषित होगा और मैं आशीष का कारण बनूंगा। Come on, shout it out, ताली बजाते उसको दावन यीशु मसीह धन्यवाद करो। Come on, hallelujah, receive it, receive in the name of Jesus, receive it, hallelujah. So if you go back to the topic, परमेश्वर ने उनके दुख को देखा और मोसेस को इस्तेमाल किया। ध्यान से सुनिए। एंड इफ यू गो, अगर आप डीप पढ़ेंगे, बाइबल बताती है परमेश्वर ने कितने प्रकार के प्लेग्स भेजा था, बीमारी कितने प्रकार के, कितने प्रकार के, 10 प्रकार के भेजा था। और उसी में से ये एक प्लेग है जो हमने पढ़ा। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि देख, तू हाथ उठाते ही मैं भारी ओला गिराऊंगा। क्या गिराएगा? आपने देखा है ओला गिरते हैं, ओला, बट परमेश्वर भारी ओला, मतलब ऐसा ओला गिरेगा। बाइबल बताती है, प्लीज रीड इट, फिर से वो वचन फिर से पढ़े। हाँ, ओके, हाँ, ओके, हाँ, ओके। बाइबल बताती है वो ओला जब गिरेगा, अगर कोई बाहर है, अगर कोई फील्ड में रहेगा, वो वन पशु हो या कोई इंसान हो, उसके ऊपर गिरेगा और वो मर जाएंगे। Listen to me carefully। और ये एक ऐसा ओला था, बाइबल बताती है, come on, the Lord was doing such thing। परमेश्वर ऐसे कार्य इसीलिए कर रहा था कि वो मिस्र के देश और इजराइल के राजा को सिखा रहा था और बता रहा था कि मैं ही परमेश्वर हूं। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर चैलेंज गॉड। प्रभु को कभी चैलेंज ना करे, प्रभु को कभी झूठा प्रॉमिस ना दे, परमेश्वर को कभी भी, हेलो कितने लोग हुल ना दे, हुल पट्टी देते ना, प्रभु देख तू नहीं करेगा तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा। हेलो, प्रभु बोलेगा तेरी ही प्रॉब्लम हो भाई, तू ही सफर करेगा। राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? मैं सच बात बोलूं, कड़वी बात बोलूं?
परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? पास्टर रविवार, प्रभु बोलेगा अभी मेरा हाथ बंद हो गया है, मेरा मन नहीं कर रहा आज का दिन। अब बोले प्रभु आज तो मेरे प्रार्थना सुन ले। प्रभु बोले आज मेरा फ्री डे है, फ्री डे, आज मैं फ्री हूं। जस्ट इमेजिन प्रभु ऐसा बोलना शुरू करे, क्या होगा? हमने इफ यू एग्री? तो परमेश्वर ये सारी चीजें उनको सबक सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए कर रहा था, बिकॉज वो इजराइलाइट लोगों को, खुदा को कभी सीरियसली नहीं ले रहे थे। एंड इफ यू रीड द चैप्टर डीपली और केयरफुली, अगर आप देखोगे यहां पे इट सेज जब ओले गिरे, अगर आप डीपली पढ़ेंगे, मैं इतना डीप नहीं पढ़ना चाहता हूं, अगर आप डीपली पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है जब ओले गिरे, जब मिस्र के देश में ओला गिरा, पूरे जगह तबाह हो गया। ध्यान से सुने एवरीवन, कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने जन मेरे साथ हैं? हाथ नहीं चाहिए, आपका मन और हृदय भी चाहिए। हाथ, अरे कैसे हो आप? प्रेज द लॉर्ड। डोंट वरी, एक साथ निकलेंगे हम लोग, ये नहीं, हाथ के साथ हृदय और दिल चाहिए। आमेन, हालेलुया। लेट मी टेल यू समथिंग, जब ओला गिरा, भारी ओला गिरा, वहां पे बाइबल बताती है पूरा जगह तबाह हो गया। पूरा मिस्र के देश, पूरे जगह में जितने वन पशु थे, इंसान थे, जितने गुलामी लोग थे, वहां पे सब तबाह हो गए। और बाइबल बताती है गोशन में जितने इजराइलाइट लोग थे उनको आंच नहीं आया, और उन लोग भी बच गए जो इजराइलाइट लोग, उन लोग भी बच गए जो मिस्र के जो ऑफिसर्स थे। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ये सारी चीजें मिस्र के लोगों को सिखाने के लिए कर रहा था। बट सवाल ये है, इजराइलाइट लोग बच गए, समझ में आता है, बट मिस्र के जो भी जितने इजिप्शियन लोग थे उनके ऑफिसर्स क्यों बचे? बाइबल बताती है इजराइलाइट लोग भी बचे, उसके साथ साथ कुछ मिस्र के लोग जो ऑफिसर्स थे वो भी बच गए। व्हाई? परमेश्वर तो उनको नफरत करता था, बट वो लोग क्यों बच गए? Listen to me carefully. चलो आई अग्री दैट प्रभु इजराइलाइट लोगों को चुना हुआ था, उनको बचाना चाहता था, दैट्स वाई परमेश्वर उनके वन पशु को बचाया, इंसान को। बट सवाल यह है, हाउ कम मिस्र के ऑफिसर्स जो खुदा को मानते ही नहीं थे वो कैसे बच गए? हाउ कम जो परमेश्वर के ठट्टा उड़ाते थे मिस्र के लोग, वो भी कैसे बच गए? Come on. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 9 का 25 पढ़ेंगे, 25। हाँ हाँ हाँ, सब नष्ट हो गया, सब मर गए। बट अगर आप डीप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है इजिप्शियन, जो मिस्र के लोग, जो ऑफिसर्स थे, वो लोग भी बच गए। हाउ वाज दैट पॉसिबल? व्हाई गिने चुने लोग बच गए जो मिस्र के लोग थे, जो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे, जो परमेश्वर को नफरत करते थे? कम ऑन, क्या परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात करता है? हेलो, परमेश्वर पक्षपात करता है? बाइबल बताती है आइज़ाया 61 उसके 8 में लिखा गया है, द लॉर्ड लव जस्टिस। कोई पढ़ेगा? हाँ, मैं किससे प्रीति रखता हूं? किससे प्रीति रखता हूं? और मैं अन्याय और, अरे परमेश्वर कभी अन्याय करता ही नहीं है, वो न्याय का परमेश्वर है। ही इज द गॉड ऑफ जस्ट। वो बिलीवर हो, अनबिलीवर हो, चाहे एथिस्ट हो, जो भी हो, परमेश्वर कभी किसी के साथ अन्याय, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। ही हेट, बाइबल बताती है वो घृणा करता है। बट देन यहां पे ध्यान से सुने एवरीवन, बट देन यहां पे परमेश्वर मिस्र के कुछ लोगों को क्यों बचाया जब वो भारी ओले गिरे थे? नॉट ओनली दैट, कोलिसियंस की किताब 3:25 में लिखा गया है वो पार्शियलिटी भी नहीं करता है। कोलिसियंस 3:25, हाँ हाँ,
वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। Listen to me. अगर परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, अगर परमेश्वर किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है, अगर परमेश्वर वो न्याय अन्याय को घृणा करता है, देन व्हाई डज उस दिन क्यों जब भारी ओले गिरे, क्यों मिस्र के कुछ सिपाही लोगों के परिवार बच गए, उनके वन पशु बच गए? व्हाई? वो लोग तो यीशु मसीह को मानते भी नहीं थे, परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, वो कैसे बच गए? कम ऑन। मिस्र के कोई भी व्यक्ति प्रभु को मानते भी नहीं थे। They never used to believe. नहीं जानने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा। Why? How many of you believe परमेश्वर आज मुझसे बातें कर रहा है? अपने आप को बोले, परमेश्वर आज मुझसे बातें कर रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे बातें कर रहा है। आपको पता है, बाइबल बताती है पूरा मिस्र के लोग तबाह हो गए, पर मिस्र के कुछ लोग बच गए। क्या प्रभु जो तबाह हो गए उसको नफरत करता था और इनको प्रेम करता था? नो। परमेश्वर सभी मिस्र देशों के साथ उनको सभी को वो नफरत करता था, बिकॉज वो खुदा को मानते ही नहीं थे। वो इजराइलाइट्स लोगों को वर्शिप करने ही नहीं दे रहे थे, उनको गुलाम बना के रखे थे। कम ऑन। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि आज इस वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। आई बिलीव इस वचन के द्वारा आपके जितने सवालें हैं, आज इस वचन के द्वारा इसका उत्तर मिलने वाला है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इट? समटाइम कभी कभी हम सोचते हैं परमेश्वर जो तुझे जानते भी नहीं है, जो यीशु मसीह को जानते भी नहीं है, नहीं जानने के बावजूद भी स्टिल वो इतना आशीषित कैसे हो जाते हैं? सोचते हैं ना? कितने लोग सोचते हैं? मैं पहले खूब सोचता था, फिर बाद में इस वचन सुनने के बाद मुझे समझ में आया, प्रभु वो तो तुझे जानता नहीं है, वो तो मूर्ति पूजा में है, वो तो संसार में है, वो कैसे बच जाते हैं, वो कैसे आशीषित हो जाते हैं? कितने लोगों को याद है लास्ट वीक का वचन? मैंने इसके ऊपर थोड़ा बोला था। समटाइम वी थिंक, नंबर वन रीजन, ऑलवेज रिमेंबर सैटन भी देता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ऑलवेज रिमेंबर वो भी आपको इस संसार का धन दौलत के साथ साथ आपको अमीरपन भी देगा, अमीर भी देगा, आपको फेमस भी बनाएगा, वो भी आपको देगा। तो जब भी अभी अगर आप कोई अमीर व्यक्ति को देखते हो तो जरूर उसका मतलब ये नहीं है कि वो यीशु मसीह की ओर से है, वो सैटन भी देता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? कम ऑन। इफ यू सी बाइबल हमें बताती है, बाइबल सिखाती है, यीशु मसीह को सैटन ने यीशु मसीह को कहां लेके गया था? ऊंची जगह में लेके गया था, बोला देख सब कुछ देख, तू झुक मैं तुझे, इसका मतलब देता। कम ऑन। बट ऑलवेज रिमेंबर वो आपको शांति, खुशी, आनंद कभी नहीं दे सकता है, बिकॉज जो चीज उसके पास नहीं है वो कैसे आपको देगा? नॉट ओनली दैट, वो आपको कभी अनंत काल की जिंदगी भी नहीं दे सकता है, बिकॉज उसके पास है ही नहीं। सो व्हाट डज इट मीन? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, कितने लोग समझ रहे हैं? पड़ोसी को देख के बोलो, समझ में नहीं आ रहा है? आप ऐसे बोल रहे जैसे आप समझ गए। Come on. Hallelujah. आइए जोरदार ताली से उसको दावन यीशु मसीह का धन्यवाद करें। Honestly, I'm enjoying today. Really, I'm enjoying इस वचन के द्वारा प्रभु जिस तरीके से आज कल रात को मेरे से बातें किया, I was so touched कि प्रभु कितना महान है कि वो वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। Amen. ध्यान से सुने। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई अविश्वासी व्यक्ति भी, ध्यान से सुने, अगर कोई अविश्वासी व्यक्ति भी बाइबल के कुछ वचन को पढ़ता है, उसे करता है, एक्शन में डालता है, और जो वचन जैसे कि बाइबल बताती है अनाथ विधवाओं को मदद करो, गरीबों को मदद करो, अगर वो व्यक्ति करता है, उसका जो प्रतिफल है उसके लाइफ में मिलेगा।
वो विश्वासी हो अविश्वासी कोई भी हो, आई वॉन्ट टू बी वेरी स्ट्रेट टुडे। वो व्यक्ति अगर अविश्वासी भी है बट स्टिल वो वचन के वजह से जो प्रभु ने कह दिया है उसका प्रतिफल उसके लाइफ में मिलेगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब तक वो खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसको अनंत काल की जिंदगी नहीं मिलेगी। वो इस संसार में मिलेगा उसको, बट उसके साथ साथ दुख भी आएंगे, उसके साथ साथ सब चीजें आएगी। लिसन टू मी, बट डिफरेंस ये है, जब तक वो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है, वो वचन के अनुसार नहीं चलता है, वो लॉस्ट रहेगा अपने लाइफ में, उसे अनंत काल की जिंदगी कभी नहीं मिलेगी। हालेलुया। भलाई करके अगर कोई व्यक्ति वचन को तुच्छ मानता है, वो व्यक्ति कभी आशीषित नहीं होगा। How many of you agree with me? So the same way, if you read this verse, अगर आप इस वर्स को गौर से पढ़ेंगे उस दिन, why कुछ बोलो, कुछ मिस्री के सिपाही ऑफिसर्स लोग क्यों बच गए? कोई पढ़ेगा 9:20, 9 का 20। हाँ, वेट, ध्यान से ऊंची आवाज में पढ़े। वेट। जब मूसा प्रभु का संदेश लेके आया, ध्यान से सुने, एवरीवन लुक एट मी, डोंट वरी, वचन मिल जाएगा, एवरीवन लुक एट। जब मूसा परमेश्वर के क्या लेके आया? संदेश लेके आया। डिलीवरी बॉय जो प्रभु ने कहा लेके आया, किसके पास? इजराइलिट लोगों के पास और मिस्र के लोगों के पास। तो बाइबल क्या कहती है प्लीज? हाँ, ओके, यहां पे जो लोग नहीं, बाइबल बताती है, इंग्लिश में बहुत लिखा है कुछ लोग, एक जगह में लिखा है कुछ लोग। आगे पढ़े। हाँ, क्या किया उन्होंने? जो मूसा जो वचन लेके आया था उसको सुने और वो वचन के अनुसार उन्होंने वचन को इग्नोर नहीं किया। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुने। यहां पे इस्राएलाइट लोग और मिस्र के लोग हैं। जब मूसा वो वचन को लेके आ रहा है, बाइबल बताती है मिस्र के कुछ लोग, बोलो कुछ लोग मूसा के बातों को सुने और उसके अनुसार चले। और अगर 21 पढ़ेंगे आगे, हाँ, ध्यान से सुनिए, कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने सुना, कौन? कुछ लोगों ने सुना। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? कुछ लोगों ने सुना और कुछ लोगों ने। दिस इज द मेजर पॉइंट। आज की डेट में इवन बिलीवर्स लोग वो आशीषित नहीं हो रहे। इवन बिलीवर्स जो चर्च में जाते हैं वो आशीषित नहीं हो रहे। व्हाई? बिकॉज जब वचन आता है कोई सुनता है, कोई। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा एक बात याद रखें, जब कभी भी परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, जब परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बातें करता है या कोई चीज को रिवील करता है, या परमेश्वर उसके दासों के द्वारा आपसे बातें करता है, या परमेश्वर आपको उसके दासों के द्वारा प्रोफेसाई करता है, देन माय डियर फ्रेंड, नेवर और एवर इग्नोर, उसके वचन को कभी भी इग्नोर ना करे या उसके दासों को कभी तुच्छ ना माने। How many of you agree with me? Because परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा वो भविष्यवाणी करवा रहा है। That's why जब भी परमेश्वर के वचन आपके पास आता है, जब आप रविवार को परमेश्वर के वचन को सुनते हो या जब आप पर्सनल टाइम में परमेश्वर, आप नेवर इग्नोर, कभी भी इग्नोर ना करें, उसके वचन को सुने और प्रैक्टिकल लाइफ में चले। How many of you agree with me?
अगर आप चलेंगे, अगर आप वचन के अनुसार चलेंगे, जब वचन आता है आप ग्रहण करते हैं, जब सुनते हो, यू विल बी ब्लेस्ड, आप आशीषित रहेंगे। अगर आप नहीं सुनेंगे, देन दैट इज यू, आप ही खुद लॉस में रहोगे। पास्टर मेरी जिंदगी बदल नहीं रहा है, पास्टर आज भी मैं गरीबी में हूं, पास्टर आज भी चीजें नहीं। व्हाई? बिकॉज वर्ड इज कमिंग। एवरी संडे प्रभु बातें कर रहा है, एवरी डे परमेश्वर बातें कर रहा है, बट हम कम ऑन, आपकी आवाज ऐसे, मैं आपके बारे में बातें नहीं कर रहा हूं, हम सभी लोग बहुत अच्छे हैं। पड़ोसी को देख के बोला बहुत अच्छे। वाह, लिसन टू मी। मिस्र के लोग के ऑफिसर्स क्यों बच गए? कुछ बिकॉज जब वचन आया वो क्या किए? जब वचन आया, हेलो कम ऑन, जब वचन आया और आमेन, और कुछ लोग, आपको पता है अगर परमेश्वर अविश्वासी को बचा सकता है तो आप तो खुदावन यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आपके ऊपर कितना अनुग्रह नहीं होगा। How many of you agree with me? जो व्यक्ति इस्राएल लोग जो मिस्र के लोग जो परमेश्वर को मानते भी नहीं थे, उनको सीरियस ले भी नहीं रहे थे, बट जब वचन आया उन्होंने सुना और किया। अगर परमेश्वर अविश्वासी को अगर बचा सकता है तो जो व्यक्ति खुदावन यीशु मसीह में विश्वास करता है, प्रभु उनके ऊपर कितना बड़ा अनुग्रह नहीं करेगा। Listen to me. So if you go back to the topic, अगर आप वापस जाएंगे, भले ही वो नहीं जानते थे, भले ही वो खुदावन यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में ग्रहण नहीं, मतलब भले ही वो नहीं वो सीरियस नहीं ले रहे थे, बट स्टिल उन्होंने जब वचन आया वो इग्नोर नहीं किए, उन्होंने तुच्छ नहीं माना, उन्होंने ग्रहण किया, एंड वो उस वचन के अनुसार चले। हालेलुया। I want to give you one example. मैं आपको गवाही एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आई स्टिल रिमेंबर एक कपल मतलब पति पत्नी, नया नया शादी हुआ था। वाओ, नया नया शादी नया नया शादी के बाद मैं उनको देख के लगा मैं ये वही व्यक्ति है, पता है, नया नया शादी। आप लोग चुप क्यों हो गए? हालेलुया। वो नया नया शादी हुआ था, एंड वो दोनों पहले चर्च में भी आते थे, मेरी वाइफ जानती है। सो जब मैं एक दिन गुरुवार प्रेयर, बाय द वे प्लीज अगर आप फ्री है तो एवरी थर्सडे बोलो गुरुवार, हर गुरुवार शाम 7 बजे, कितने बजे? कितने बजे? जो बोलना है वो करना है, पर हम 7:30 बजे आते हैं। हर एक शाम कितने बजे? 7 बजे घोड़बोले हाउस में हमारा कॉटेज प्रेयर होता है। कॉटेज प्रेयर मतलब गुरुवार प्रेयर्स मीटिंग, थर्सडे। तो अगर आप फ्री है प्लीज आप आइए। डिटेल्स जानना है आप स्नेहा और जगदीश जी से लीजिएगा, और मेरे जो लीडर्स हैं उनसे आप ले सकते हैं। ध्यान से सुने, 2 व्यक्ति आना शुरू किए, नया कपल, शादी हुई, एंड आई वाज लाइक वाओ वेरी नाइस, प्रभु तुमको आशीष करे। तो मुझे आज भी याद है, मैं जब कॉटेज प्रेयर में जा रहा था, आई वाज जस्ट प्रेइंग, मैं प्रेयर कर रहा था, और एक आवाज आई मेरे पास। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एक आवाज आया। यू नो क्या आवाज आया? मैं उन व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था, उन कपल के लिए, और परमेश्वर ने मुझे आवाज के द्वारा, आवाज से मैं कभी भूलूंगा नहीं वो आवाज को, इतना थिक था वो आवाज, इतना थिक था। वो आवाज आया और वो आवाज में था, उनको जाके बोल कि प्रोटेक्ट योर मैरिज, आपके शादी को, अपने शादी को बचाओ, प्रोटेक्ट करो। मेरे है अभी अभी शादी हुआ है, प्रभु ये क्या बुलवा रहा है? कभी कभी प्रभु कुछ भी बुलवा देता है, बट बिंग बाइबल क्या बताती है? उन्होंने सुने और किए। तो जब भी प्रभु आपको कुछ कहता है करो। मैंने बोला प्रभु ये तो बहुत स्ट्रेट बातें हैं। ठीक है, प्रेयर मीटिंग हुआ, वो दोनों आए थे, हम लोग बात किए। बात जैसे हुआ,
इमीडिएटली लाइक वो व्यक्ति हमारे पास आके हमें कहते हैं, पास्टर मुझे आपसे कुछ बातें करना है। मैंने बोला लिसन, आपके बातें करने से पहले, ध्यान से सुने, आपके बातें करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। बोले क्या पास्टर? मैंने बोला देखो, आज मैं आपके लिए दुआ कर रहा था, प्रभु ने कहा कि देखो इनको जाके बोल कि तेरे शादी को बचा ले। वो व्यक्ति बोलता है हाँ पास्टर, आज भी हम आपसे बातें करने वाले थे। बोला क्या हो गया? उन्होंने कहा पास्टर जिस दिन से मेरी शादी हुई, जिस दिन से मेरी शादी हो गया पास्टर, तब से मेरे मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे लाइफ मेस हो गया है, फैमिली के लोग मुझे समझ ही नहीं रहे, ना मेरे माता, ना मेरे पिता, ना मेरे सास, ना मेरे ससुर। मैंने बोला सी, प्रभु का वचन आया है, क्या करना है? बोलता पास्टर मैं समझ नहीं पा रहा हूं व्हाट टू डू, मेरे लाइफ ऐसा हो गया, शादी के बाद मेस हो गया है, मेरे डैड नहीं समझ रहे हैं, मेरी बहन नहीं समझ रही है, प्रॉब्लम हो गया है। भाई देखिए मैं थोड़ा टॉपिक से बाहर बात कर रहा हूं, फिर हम वापस टॉपिक में आएंगे। आई वांट टू टेल ऑल द हस्बैंड, कितने लोग हस्बैंड है यहां पे? पति 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 पति, 4 ही पति है। कम ऑन, ओके, हेलो, जितने भी हस्बैंड है ध्यान से सुने। जब एक लड़की शादी करके आपके घर में आती है, ध्यान से सुने, जब आपकी वाइफ आपके घर में, आपके फादर इन लॉ, मतलब आपका ससुर बोलते हैं उसको, कम ऑन, आपके फादर इन लॉ ससुर बोलते हैं, वो आपके भरोसे अपनी लड़की को दिया है। वो हमने अग्री में, आप लोग चुप क्यों हो गए? हेलो, मैं आप लोग के बारे में नहीं, आप लोग चुप हो गए। कम ऑन, ध्यान से सुने, वो अपने घर छोड़ के वो आपके घर में आई है। तो हस्बैंड, ध्यान से सुने, हस्बैंड कोऑपरेट, उसके साथ कोऑपरेट करे, स्टैंड विथ हर, उसके साथ खड़े रहे, प्रोटेक्ट हर, मारना नहीं है, मुंह चला दिया तो क्या हो गया? आपका मुंह क्यों चल रहा है? आपके हाथ क्यों चल रहे हैं? उनमें और आप में फर्क क्या रह गया? प्रोटेक्ट हर, लव हर, आप उनको प्रेम करें। कोई पढ़ेगा एफिसियंस 5:25? कम ऑन क्विकली, एफिसियंस 5:25, कम ऑन। या हाँ, हेलो, वेट, क्या? मुझे फीमेल्स की आवाज आ रही है। क्या लिखा है? अरे 2 ही पति है हमारे को। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, ऊंची आवाज, 1 2 3। हाँ, पास्टर जब मैं ना शादी से पहले मुझे ना कॉफी लेके जाते थे, मैं अगर फोन मांगता था आईफोन, बट शादी के बाद क्या हो गया? लव योर वाइफ, ध्यान से सुने, कोऑपरेट विथ हर, स्टैंड विथ हर, जैसे परमेश्वर ने कलीसिया को प्रेम किया। अगर आप 28 में पढ़ेंगे, अपना स्वरूप, अपने शरीर के स्वरूप प्रेम करें, उनको डोमिनेट ना करें, उनके साथ गलत ना करें। कम ऑन, लव हर, स्टैंड विथ हर, उनके साथ खड़े रहे, प्रोटेक्ट करें। हर एक सास के लिए आगे। हेलो, अगर आपकी बेटी, हर एक सास के लिए मैं बातें कर रहा हूं, अगर आपकी बेटी है, अगर आप उनको पेन में नहीं देख सकते हैं, अगर आप उनके दर्द को समझते हैं, उनके तकलीफ को समझते हैं, देन माय डियर फ्रेंड, आपकी बहू भी किसी की बेटी है और वो अभी आपकी बेटी है। तो व्हाई डिफरेंशिएट? मैं आज किससे बात कर रहा हूं? Why differentiate? Why? Come on. Why जब आपकी बेटी बोलती है मम्मी मुझसे नहीं हो पाएगा, आप बोलते हैं अरे नहीं सो जा। बट अगर आपकी बहू बोलेगी उठ चल काम कर, Why?
How many of you there? वो भी आपकी बेटी है। Listen to me carefully. ध्यान से सुने। हर एक वाइफ पत्नी के लिए आ गया। अगर आपकी मां है, come on, अगर आप अपने मम्मी से प्रेम करते हैं, then आपके मदर इन लॉ भी किसी की मां है। अब पति लोग चुप हो गए। हेलो, वो भी आपके मां ही है, वो आपके शत्रु नहीं है। तो आप उनको शत्रु की तरह क्यों बिहेव करते हो कभी कभी? अगर आपके मॉम के काम में अगर आप हाथ बटाते हो, देन वाई आपके मदर इन लॉ के काम में हाथ क्यों नहीं बटाते हो? अगर आपके मॉम अगर आपको डांट दे, आप बोलते हैं अरे ये क्या बोले, सटिया गए, छोड़ो। तो वाई मदर इन लॉ अगर कुछ कहते हो, उनकी बातों को क्यों आपको बुरा लगता है? अगर आपकी मम्मी ने आपको डांट दिया, आप बोलेगा अरे मम्मी बस करना, मैं सोने जा रही हूं। तो अगर आपकी मदर इन लॉ कुछ बोलती है, तो आपको क्यों लगता है वो मेरी शत्रु है? Listen to me carefully. मैं वो व्यक्ति को समझाया, देख संभाल, अपने शादी को संभाल, शादी को संभाल। शैतान हमेशा पड़े रहता है कपल के पीछे, कैसे अलग कर दे। शादी को संभाल, शादी को संभाल। यू नो क्या हुआ उसके बाद लेटर ऑन? वो व्यक्ति ने मेरी बातों को समझ नहीं पाए, उनको समझाया। बाय द वे, मैं आजकल ज्यादा समझाना बंद कर दिया हूं। ऑनेस्टली कभी कभी लगता है ज्यादा समझाना थोड़ा ओवरडोज हो जाता है। पता नहीं उनमें से कौन प्रभु में था या नहीं था। अभी पता चल रहा है उन दोनों का डिवोर्स हो रहा है। जब मैं सुना मुझे बहुत बुरा लगा ऑनेस्टली, क्योंकि उनके शादी में मैं भी था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे बहुत बुरा लगा। जब परमेश्वर का वचन आपके पास आया है कि प्रोटेक्ट योर मैरिज, तेरे शादी को बचा, तो तेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या है? झगड़ना, मारा पीटा करना, डोमिनेट करना? नो, आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको उनके साथ स्टैंड होना है एक दूसरे के लिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, माय डियर फ्रेंड, यू विल बी इन अ लॉस। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि कुछ होने से पहले आपसे बात कर लिया। बट अगर बाइबल बताते हैं मिस्र के लोग यीशु मसीह को, मतलब परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते थे, वो परमेश्वर को नफरत करते थे। दैट इज व्हाई फैरो इजराइलाइट्स लोगों को वर्शिप करने ही नहीं देता था। बट जब वचन आया, मोसेस वचन को लेके आया, बाइबल बताती है कुछ लोग जो मानते भी नहीं थे, कुछ लोग जो ग्रहण भी नहीं किए, कुछ लोग परमेश्वर को तुच्छ, वो लोग भी सुने और बाइबल बताती है वो बच गए। मतलब देयर इज अ पावर जब आप परमेश्वर के बातों को सुनते हो और करते हो। कभी भी परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना माने। डोंट इग्नोर द वर्ड ऑफ गॉड। जब आपके पास्टर आपको वचन के द्वारा कुछ बातें कर रहा है, कोई भविष्य वक्ता आपसे बातें कर रहा है, जब परमेश्वर खुद आपको वचन के द्वारा बातें करता है, माय डियर फ्रेंड, नाउ ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमेश्वर के वचन जो आपके पास आया है उसको ग्रहण करे, उसको माने और उसके अनुसार चले। अगर आप नहीं मानोगे, अगर आप नहीं, कम ऑन, इट इज यू हु विल बी इन अ प्रॉब्लम। How many of you agree with me? If you see everyone in the Bible, मैं ये बातें कहकर खत्म करूंगा। Everyone in the Bible, जितने लोग भी परमेश्वर पर विश्वास किए, जितने लोग भी परमेश्वर के वचन, बाइबल में परमेश्वर ने जितने लोगों को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने से पहले वचन उनके पास आया। इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर ने नोआ को बोला, देख नोआ तू नाव बना, मैं जल प्रलय करने वाला हूं। प्रभु बातें किया सभी से। बाइबल बताती है बाहर जल प्रलय हुआ, पर नोआ और उसका परिवार, व्हाई? वचन आया,
सुने और काम किए। वचन आया, कौन वचन आया, वचन आया। तो आज से जब वचन आएगा मैं बोलूंगा, मैं और मैं उस पर काम करूंगा। वचन पर काम करना सीखो, सुनना सीख। ये पास्टर तो कुछ भी अरे पास्टर कुछ भी नहीं बोलता है। पास्टर वही बोलता है जो परमेश्वर उससे बुलवाता है। मैं एवरी टाइम जब मैं वचन में बैठता हूं, मेरी वाइफ गवाह है, परमेश्वर गवाह है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैं हमेशा कहता हूं प्रभु, वो पुलपिट में मैं सूट पहन के दिखाने के लिए नहीं जा रहा हूं, मुझसे वही बुलवा जो लोग सुनना चाहते हैं, जो तू लोगों को बोलना चाहता है। क्योंकि काफी सारे लोग कलीसिया में एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि आज परमेश्वर मुझसे बातें करेगा। प्रभु आज मैं वही बातें करूं जो तू उनको बोलना, एक उम्मीद लेके जो आता है तू उनसे बातें कर। सो जब कभी भी वचन आता है, जब कभी वचन आता है और देयर इज अ पावर व्हेन यू ओबे। बट जब आप तुच्छ मानते हैं, इग्नोर, बोलो इग्नोर, बोलो इग्नोर। जब आप इग्नोर करते हैं, बाइबल बताती है जिस लोगों ने सुना, प्लीज रीड इट वंस अगेन, वो वर्ड फिर से पढ़ें। हाँ हाँ ओके हाँ, मैदान में जाने दिया। और बाइबल बताती है जब ओले गिरे सब मर गए। और आपको पता है, थोड़ा डीप जाते हैं और थोड़ा सा हम फिर खत्म करेंगे। इफ यू सी, जब भारी ओला गिरा, बाहर जब गिर रहा था, सभी लोग तबाह हो गए। बट एक व्यक्ति उसी टाइम पे बाहर गया था, पर उसका बाल भी बांका नहीं हुआ है। पता है आपको? एक व्यक्ति बाहर गया, ओला गिर रहा है, प्रभु ने सबको क्या बोला? अंदर जाओ। क्या बोला? पशु पक्षी को सबको अंदर रखो, और वो बच गए। प्रभु ने कहा अगर जो बाहर है वो मर जाएंगे। एक व्यक्ति उस समय बाहर गया था। आइए हम पढ़ते हैं 9:27 को पढ़े। 9:27। हाँ ओके हाँ ओके। यहां पे जब पूरा तबाह हो गया शहर, फैरो ने मूसा को बुला के कहता है मैं पापी हूं, मेरे से गलती हो गया है, मेरे वजह से ये सारी चीजें हुई। उसके बाद 9:33, कम ऑन 33 33। हाँ कहां गया? नगर के कहां गया? कम ऑन, कहां गया? नगर के बाहर क्या हो रहा था? नगर के बाहर क्या हो रहा था? और ओले सबको मार डाल रहा था। बट एक व्यक्ति बाहर जा रहा है। हेलो, एक व्यक्ति, आपको पता है वो ओला उसके ऊपर गिरा ही नहीं, उसके ऊपर उल्टा वो हाथ को उठाया और क्या हो गया? हाँ बंद हुआ। आमेन। और फिर बहुत में भूमि पर पड़ना पड़ा। हाउ मेनी ऑफ यू देयर? आज मैं किससे बात कर रहा हूं? मोसेस के ऊपर एक भी ओले नहीं गिरे। You know why? क्योंकि वो वही कर रहा था जो परमेश्वर उसको कह रहा था। जब वचन आया वो सुना, कर रहा है। मोसेस तू इजराइल नहीं, इजराइलाइट जो इजिप्ट में फंसे हुए हैं उधर जा। हाँ प्रभु मैं जाऊंगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप वचन को सुनते हो, जब आपके पास वचन आता है, जब आप उसे सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, माय डियर फ्रेंड, आप ही आशीषित रहेंगे, आप ही सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। मोसेस के ऊपर भी गिर सकता था बट वो नहीं गिरा। हालेलुया। सो व्हेन जब वचन आता है आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, आप उसको तुच्छ नहीं मानते हो, आप उसको इग्नोर नहीं करके उसके अनुसार जब आप चलते हैं, देयर इज अ पावर। वो ओला पड़े या बाहर महामारी आए, फ्लड आए या भयानक बीमारी क्यों ना आए, परमेश्वर आपके ऊपर कोई भी चीज को अलाउ भी नहीं करेगा। आपके बाल भी बांका नहीं होंगे। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, लास्ट वर्ड,
नीति वचन 13:13 कोई पढ़ेंगे प्लीज। जो वचन को तुच्छ जानता हाँ, उसका नाश हो जाता है, हेलो। परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। मतलब जब वचन आता है आप उसको नहीं सुनते हैं, तुच्छ मानते हैं, अरे ये क्या वचन आया। बाइबल क्या बताती है? बाइबल क्या बताती है? वो हेलो नाश हो जाते हैं। पर जब आप वचन को सुनते हैं, सुन के चलते हैं, चलने वाले बनते हैं, बाइबल क्या बताती है? वो अच्छा फल। वो अविश्वासी लोग इसका फायदा उठा लिए। संसार के लोग आशीषित हो रहे हैं इस वचन के वर्ड को चल के। हम तो परमेश्वर में हैं।